विश्वास यानी फेथ ही सफलता की चाबी है। फेथ के बिना भगवान को खुश करना इम्पॉसिबल है। जब हम मानते हैं कि भगवान को वह सब कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो हमें इसे पाने में ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर पावर साफ साफ देख सकते हैं। हमें वही मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट के हिसाब से इम्पेसिक होना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे सफलता चाहिए। हमें कहना होगा मैं अपने फाइनेंस में सफलता चाहता हूँ या मैं अपनी हेल्थ में सफलता चाहता हूँ। हमने जो मांगा है उसका दावा तो करना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट की ओनरशिप लेनी चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमने जो मांगा है वह हमारे पास पहले से ही है। हमें वही लेना चाहिए जो हमने दावा किया है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने फेथ को अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें चुपचाप बैठकर चीज़ों को होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफलता को रियलिटी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस किताब को डिटेल में समझने के लिए 11 चैप्टर बांटे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता की मास्टर कुंजी, नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द है। ये शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान को अपने आप को लेकर फेथ शुरू होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप भी कह पाएंगे कि मैं अपने जीवन में सब कुछ बड़ा कर सकता हूँ। वो लोग जिनके अंदर फेथ नहीं है उन लोगों से ज़्यादा समझदार और सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर फेथ नहीं है। आज तक जितने लोग बड़े लेवल पर पहुंचे हैं उन सभी को अंदर से फेथ नहीं है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आने पर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वही दूसरी ओर जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है वो डिफिकल्टी के आने के बाद भी हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। फेथ वह चीज़ है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर फेथ है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे, तो आप अपने महसूस करेंगे कि फेथ होने की वजह से आप सचमुच सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर कोई कहे कि फेथ कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब हम किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो उसी कुर्सी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप जानते हैं ये आपको बैठाएगी और नहीं गिरेगी, इसलिए आप कई बार बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाते हैं। हर बार आप जब किसी कार या हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप कैबिन पर बैठे ड्राइवर और पायलट पर विश्वास कर रहे होते हैं। इसे ही तो फेथ कहते हैं। अब इसी तरह आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको अपने मन में दोहराना नहीं है कि आप वह कर सकते हैं। जब आप खुद के इस पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी महसूस करेंगे। नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने से सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं हुक्म और बाढ़ भी भगवान की वजह से आई है। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी जर्नी में हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, नॉर्मली उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा और भगवान आपको वो चीज जरूर देंगे। क्लेम इट। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। ये इसका मतलब है कि आज पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम या दावा करें। हर इंसान को हमेशा कमी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। हो सकता है किसी की काबिलियत ज्यादा और किसी की कम हो। इंसान में इम्प्रूवमेंट और पॉसिबिलिटी जरूर होती है। वह हमारे जीवन में एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। अगर आप ये कहें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि कमी ना होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वही अगर आप अपनी कमी को, गलती को एक्सपेक्ट कर लेते हैं और उसमें सुधारने में कॉन्फिडेंट करते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे और कमियां खत्म होने लगेगी। आई एम, आई हैव, आई कम। ऑथर कहते हैं कभी भगवान की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता। वो आपको बनाना चाहते हैं या आपके काम डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनेंगे। वह कहते हैं मुझे कभी भी भगवान ने नहीं बोला मैं क्या बनूंगा, मैं वही बना जो मैंने और मेरी जीवन में एक्शन ने डिसाइड किया था। वह कहते हैं मैं ये नहीं मानता कि भगवान की तरफ से कि जीवन में हमें क्या करना है। कुछ भी करने का हमेशा हमारा अपना फैसला होता है। आपके गोल के लिए जो आपने चाहिए सिर्फ उनको नेम और क्लेम करें, ताकि भगवान उससे आपका साथ ले सके और इन चीज़ों को हासिल करने के लिए मदद कर सके। ऐसे सेल्फ थिंकिंग और केयर करें कि जिससे विश्वास करते हैं वह आप कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह के अफर्मेशन करें।
आई एम थिंकफुल, जिसने हमें अंधकार और बुरे कामों से बचाया है और डिफिकल्टी जैसी खूबसूरत दुनिया में जगह दी है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम किंग, मुझे अपने भगवान ने राजा बनाया ताकि मैं अपनी जीवन में जो चाहूँ उसे अचीव कर सकूँ। आई एम क्लेम इट, मुझे भरोसा है कि इस दुनिया में जो भी भगवान में विश्वास रखता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो इस दुनिया पर राज करे। इन अफर्मेशन को फेयर इस्तेमाल करने से आप इन चीज़ों को भगवान से क्लेम कर सकते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को क्लेम करेंगे तो आपको फेथ यानी विश्वास अपने आप भगवान के ऊपर खुद ब खुद बनने लगेगा। इसे कैसे करना है? आपको विश्वास डेवलप करने के लिए जोशो से इंस्पायर होना चाहिए। जोशो एक कमांडर था, उसने अपने पूर्वजों से जिस जमीन पर राज करने का दावा किया था उस जमीन पर राज किया। जोशो को एक बहुत बहादुर और मेहनती सोल्जर माना जाता है। वह यह सब तभी कर पाया जब उसने वर्ड ऑफ गुड यानी पहले ही बताई हुई अफर्मेशन को परफेक्ट और उन्हें विश्वास के साथ फॉलो किया। अपने फेथ पर काम करने के लिए अपने अंदर साहस और साथ को डेवलप करें। आज जीवन को ठीक से ऑब्जर्व करें, वो पाएंगे हर दिन हर तीसरे काम के लिए साथ चाहिए। कोई बीमारी है तो उसकी मदद के लिए भी साथ चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो उसकी मेहनत के लिए भी साथ चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है या अमीर बनना है तो आपको चिट्ठी की तरह काम भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि चिट्ठी काम करते समय हमेशा एक लाइन में काम करती रहती है, बिना दाएं बिना बाएं। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखती है, उसे किसी दूसरी चीज मतलब नहीं होता। इसी तरह सफल होने के लिए आप अपने काम पर ध्यान लगाइए। बिना कुछ ऑफर किए क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान आपको अपने क्लेम के लिए फल देने के लिए आएंगे तो वह बोया हुआ यानी एक्शन और अफेन जरूर देखेंगे। इसलिए जिस चीज़ के लिए आप क्लेम कर रहे हो और पाना चाहती है आप उसके लिए बीज बोना होगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए अफर्मेशन। मैं एक क्रिएटिव और इनोवेटिव इंसान हूँ। मेरे पास परफेक्ट और फ्यूचर के लिए सब अच्छे आइडिया है। मेरा दिमाग आइडियल और अचीव है। मैं जीवन में हर रोज नई चीज सीखता रहा हूँ और कंफ्यूज नहीं हूँ। मैंने भगवान पर भरोसा किया है और मुझे उसका पॉजिटिव फल भी मिलने वाला है। मेरे पास नॉलेज का भंडार है। मेरे पास अपना बिजनेस बनाने के लिए जरूरी नॉलेज है। मैं जब भगवान के शब्द सुनता हूँ तो मैं तुरंत उनका पालन करता हूँ। इस वजह से मैं अच्छे काम करता हुआ पाता हूँ। मैं भगवान की नॉलेज को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे जीवन में कोई हार या कोई फेलियर नहीं है। मैं सुबह खुश रहता हूँ, मैं शाम को भी खुश रहता हूँ। मैं हर रोज आगे बढ़ता रहता हूँ। मुझे हर दिन ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। मैं अपने से बेहतर लोगों से सलाह लेने और कामयाब लोगों की सही दिशा की सलाह लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। बाधाओं पर काबू पाने का अफर्मेशन। मुझे विश्वास है मेरे जीवन में अच्छे दोस्त है। मेरे दोस्त मेरे दुश्मन से ज़्यादा है। मेरे दुश्मनों को मेरे जीवन में कोई इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग मेरे खिलाफ भी कहते हैं, इसके बावजूद मैं हर दिन ज़्यादा सफल हो रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे अपने आज आलसी बना लिया है वे अचानक हटा दिए जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा अपनी पावर बढ़ाता रहता हूँ। हर आलसी और रुकावट बनने वाला इंसान मेरे जीवन से निकाला जा रहा है, या वो बदल रहा है या पावरफुल में बन रहा हूँ। मेरे दुश्मनों का दिमाग में कंफ्यूज फैली गई है। मेरे दुश्मन जो बोएंगे वही पाएंगे। जो मेरे खिलाफ झूठ बोलती है उनको उनके लिए भी झूठ और नफरत ही मिलेगी। मेरे दुश्मनों की हार तो हो गई है। भगवान ने जो मुझे दिया है उसे दुनिया में कोई मुझसे नहीं ले सकता है। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही है। अपने दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए देखता हूँ। भगवान मेरे खिलाफ की गई सारी बुराइयों को बदला ले रहे हैं। हर दिन कहानी के लिए जो मेरी पावर पूरी दुनिया पर राज करने के लिए काफी है। समृद्धि के लिए अफर्मेशन। मैं ईमानदार और लग्जरी जीवन जीने में विश्वास करता हूँ। मैं आपसे भगवान मेरी पॉसिबिलिटी से खुश होंगे। मैं विश्वास के साथ एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मेरे पास पैसे होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए मैं हमेशा ग्रो करता रहता हूँ और हर दिन ज़्यादा अमीर बनता जा रहा हूँ। भगवान चाहते हैं कि मैं फलता फूलता रहूँ। मैं एक घर का मालिक हूँ और कई घरों को बनवा रहा हूँ। मैं अपने घर के लिए जमीन खरीद रहा हूँ। भगवान मुझे घर बनाने के लिए कहते हैं, इसलिए मैं घर बनवा रहा हूँ। भगवान ने मुझे शानदार घर बनवाने के लिए काबिलियत दी है। लोग मेरे घर के रोज तारीफ करते हैं। मेरे घर के सभी कमरे लग्जरी और कीमती चीजों से भरे हुए हैं। भगवान ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मैं जब चाहूँ जब लग्जरी कार खरीद सकता हूँ।